तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि बैरल सभी नाइट्स को प्रैक्टिस करवा रहा होता है। तभी वो जाकर एक नाइट से उसके डिस्टेंस को कम करने के लिए कहता है और बताता है कि एग्जाम्पल के लिए अगर तुम्हारा अपोनेंट तुम्हारी स्वॉर्ड पर फोकस कर रहा है तो तुम दोनों के बीच के डिस्टेंस पर वो ध्यान नहीं देगा। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन सिर्फ इससे ही तुम्हारी हार और जीत तय हो सकती है। तभी हम देखते हैं कि सभी नाइट्स उसे काफी ज्यादा ध्यान से सुन रहे होते हैं। फिर सभी नाइट्स की प्रैक्टिस के बाद हम बैरल और हैंडब्लिट्स को साथ देखते हैं और तभी कुरुनी वहां आकर बैरल को दोपहर में उसके साथ कैपिटल में घूमने के लिए बोलती है। तो बैरल उसको हाँ कर देता है और फिर बैरल हमें बताता है कि इंस्ट्रक्टर बने हुए उसे एक हफ्ता हो चुका है। फिर नेक्स्ट सीन में हम अलूशिया को लिबेरियन ऑर्डर के सामने देखते हैं और वो अलूशिया से उसके स्पेशल इंस्ट्रक्टर के बारे में पूछते हैं। तो अलूशिया उनसे कहती है कि वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा काम कर रही हैं। फिर अलूशिया हमें बताती है कि अगर तुम मास्टर स्वॉर्ड्समैन बनना चाहते हो तो तुम्हें कमांडर नहीं बनना चाहिए। तुम्हारा बहुत ज्यादा समय दूसरे कामों में वेस्ट हो जाएगा। लेकिन मैं मास्टर बैरल को उसी ओल्ड विलेज में नहीं छोड़ सकती थी। फिर हम अलूशिया के बचपन की स्टोरी देखते हैं, जहां अलूशिया के पेरेंट्स उसको सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए बैरल के डोजो में लाते हैं। अलूशिया और बैरल एक दूसरे को हेलो बोलते हैं और अलूशिया हमें बताती है कि बैरल का फर्स्ट इंप्रेशन उस पर एक अच्छा आदमी जैसा था। अलूशिया हमको बताती है कि हमने स्वॉर्ड्स को सही तरीके से चलाने से स्टार्ट किया। उन्होंने सभी चीजों को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। उन्होंने हमें फुर्तीला और चुस्त बनाने के लिए हमसे अलग अलग काम करवाए। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया और पहले 1.5 सालों में हमने इन दो चीजों और बेसिक काटा प्रैक्टिस पर ही ध्यान दिया, लेकिन मैं कभी बोर नहीं हुई। मैं अपने आप को ताकतवर बनते हुए फील कर पा रही थी और धीरे धीरे मैं स्वॉर्ड को आसानी से हैंडल कर पा रही थी। मास्टर बैरल ने मुझे हर छोटी इंप्रूवमेंट के लिए मेरी तारीफ की। फिर हम देखते हैं कि रैंड्रिड बैरल पर अटैक करता है, लेकिन बैरल उसे काफी आसानी से हरा देता है। फिर वो अलूशिया को उस पर अटैक करने के लिए कहता है और फिर अलूशिया उस पर अटैक करने के लिए रेडी होती है, लेकिन हम देखते हैं कि अलूशिया को कोई भी ओपनिंग नहीं मिल रही होती और फिर वो काफी सोचकर बैरल पर अटैक करती है, लेकिन बैरल उसे भी काफी आसानी से हरा देता है। और फिर वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने रैंडमली अटैक करने की बजाय सही समय का इंतजार किया। फिर अलूशिया हमें बताती है कि अब मुझे समझ आता है, लेकिन उस समय मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी नॉर्मल स्वॉर्ड्समैन वो सब कुछ कर सकता है जो मास्टर बैरल करते हैं। फिर हम देखते हैं कि बैरल के डोजो के सभी बच्चे दूसरे डोजो के साथ प्रैक्टिस करते हैं और हम देखते हैं कि रैंड्रिड और अलूशिया और बैरल के डोजो के सभी बच्चे उस दूसरे डोजो के सभी बच्चों को काफी आसानी से हरा देते हैं और फिर बैरल भी उस दूसरे डोजो के मास्टर को काफी आसानी से हरा देता है। फिर हम देखते हैं कि वो वापस जा रहे होते हैं। तभी अलूशिया बैरल से पूछती है कि क्या ऐसा है कि हमारा डोजो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम सभी उनसे काफी आसानी से जीत गए। तो बैरल उससे कहता है कि हमारे दोनों के स्वॉर्ड स्टाइल एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस पर फोकस करो कि तुमने क्या सीखा, ना कि हारने या जीतने पर। फिर हम देखते हैं कि अलूशिया अपना हेयर बैज डोजो में ही भूल गई होती है, तो वो उसको लेने के लिए डोजो में वापस जाती है, लेकिन उस डोजो के बच्चे उसे वो हेयर बैज देने से मना कर देते हैं और फिर वो सब उससे लड़ने की बात करते हैं। तभी वो बच्चा अलूशिया पर अटैक करता है, लेकिन तभी बैरल बीच में आकर अलूशिया को बचा लेता है और फिर वो उस बच्चे की स्वॉर्ड उसके हाथ से लेकर उन सभी को एक ही बार में हरा देता है। फिर वो सभी बच्चे बैरल पर दोबारा से अटैक करने जाते हैं, तो उनका मास्टर वहां आकर उनको रोक देता है और फिर बैरल से झुककर अपने स्टूडेंट्स की तरफ से उससे माफी मांगने लगता है। फिर बैरल और अलूशिया वापस जाने लगते हैं, तो अलूशिया को लगता है कि सब उसकी गलती है, तो वो उसे सॉरी कहती है। तो बैरल उससे कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे पहले से ही तुम्हारे साथ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं काफी खुश हूँ कि तुम्हें कोई चोट नहीं लगी। तो ये सब सुनकर वो काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अलूशिया और बैरल आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जिसमें वो बैरल को हरा देती है। तो फिर बैरल उसको फेयरवेल स्वॉर्ड देकर कहता है कि अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन असल में अलूशिया को अब भी लगता है कि वो रियल में बैरल के सामने टिक नहीं सकती और फिर वो उस स्वॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेती है और डोजो से ग्रेजुएट हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि बैरल की स्किल्स को प्रूव करने के लिए वो नाइट ऑर्डर में आने के लिए एग्जाम देती है और वहां उसे पता चलता है कि कैंडिडेट्स ही नहीं बल्कि दूसरे एग्जामिनर भी बैरल की स्पीड का सामना नहीं कर सकते। उसने नाइट ऑर्डर में टॉप मार्क्स हासिल किए और धीरे धीरे ग्रो करते करते वो नाइट कमांडर बन गई और इसी तरह 10 साल बीत गए, लेकिन बैरल की स्किल्स और ज्यादा अच्छी होती गई। फिर हम देखते हैं कि अलूशिया प्रैक्टिस हॉल में आती है और वहां हैंडब्लिट से पूछती है कि क्या मास्टर बैरल काम खत्म करके चले गए, तो वह उसको बताता है कि कुरुनी ने उन्हें कैपिटल में घुमाने के लिए बोला था
और वो साथ साथ बाहर चले गए। तो हम देखते हैं कि अलूशिया भी बैरल के साथ जाना चाहती है क्योंकि एक तरह से वो एक डेट की तरह है। फिर हम देखते हैं कि बैरल और कुरूनी सिटी के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे होते हैं, लेकिन बैरल चर्च और पैलेस जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स पर घूमना चाहता था जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट में है। तो कुरूनी उससे कहती है कि छोटे मोटे गांव से आने वाले लोग ही वहां जाना चाहते हैं और कोई नहीं। तभी वहां एक लड़की आती है जिसका नाम फाइस होता है और वो भी बैरल की फॉर्मर स्टूडेंट होती है, लेकिन बैरल को वो याद नहीं आती। और फिर थोड़ा याद करने पर बैरल को याद आता है और वो हमें बताता है कि कुरूनी और फाइस ने एक साथ ट्रेनिंग की थी। कुरूनी बैरल को बताती है कि फाइस अब मैजिक कॉर्प्स की स्टार बन चुकी है। तो ये सुनकर बैरल मन में सोचता है कि लेकिन मैंने तो उसे स्वॉर्ड्समैन बनने की ट्रेनिंग दी थी। फिर फाइस उन्हें बताती है कि वो वहां मैजिक एक्सेसरीज लेने आई होती है और फिर वो बैरल को उन्हें यूज करके दिखाती है और फिर वो उसे खुद से मैजिक यूज करके दिखाती है। तभी हम देखते हैं कि एक चोर एक बूढ़ी औरत का पर्स चुरा कर भाग रहा होता है। तो फाइस अपनी स्वॉर्ड और मैजिक को एक साथ यूज करके उसके दोनों पैरों को बांध देती है और कुरूनी जाकर उसको पकड़ लेती है। बैरल उन दोनों के टीम वर्क और फाइस के मैजिक की तारीफ करता है। तो फाइस उसे बताती है कि वो स्वॉर्ड मैजिक था, मैंने अपनी स्वॉर्ड पर मैजिक को प्लेस किया और फिर उसकी तरफ फेंका। तो बैरल उसे उसकी सिखाई हुई स्वॉर्ड स्किल्स का अच्छा यूज करने के लिए थैंक यू बोलता है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहां बैरल सुबह काफी जल्दी उठ जाता है। तो वो मॉर्निंग वॉक पर निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि कोई उसे बुलाता है, लेकिन वो उसकी बात सुनता ही नहीं और अपने ख्यालों में खोता हुआ और अपने आप से बातें करता हुआ चला जाता है। तो वो पर्सन उसको फिर से बुलाता है, लेकिन वो फिर से उसकी बात नहीं सुनता। तो वो काफी ज्यादा तेज चिल्लाकर उससे बोलता है कि तुमने मुझे इग्नोर कैसे किया। तभी बैरल पीछे मुड़कर देखता है और उसके पीछे एक छोटी लड़की खड़ी होती है। वो उसको बताती है कि मेरा नाम लूसी डायमंड है और मैं लिबेरिस किंगडम के मैजिक कॉर्प्स की कमांडर हूँ। तो बैरल को उस पर विश्वास नहीं होता और उसको लगता है कि वो नाटक खेल रही है। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो। तो लूसी उससे कहती है कि मैं नाटक नहीं कर रही और फिर उसे मैजिक यूज करके दिखाती है। तो बैरल को उस पर विश्वास हो जाता है और फिर वो साथ में वॉक करने लगते हैं। लूसी उसको बताती है कि फाइस ने उसे बताया कि उसके मास्टर बाल्ट्रेन में है। वो उसे बताती है कि फाइस का मैजिक एक्सेप्शनल है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड स्किल्स भी काफी ज्यादा अच्छी हैं। जरूर उसका टीचर काफी ज्यादा अच्छा होगा। बैरल ये सुनकर कहता है कि ये सब उसकी खुद की मेहनत है, मैंने तो बस उसे बेसिक सिखाए हैं। फिर वो बात करते करते एक काफी बड़ी सी खाली जगह पर आ जाते हैं। लूसी उससे कहती है कि मुझे मैजिक काफी ज्यादा पसंद है और मैं अपनी स्किल्स को बेहतर करने के लिए हर दिन प्रैक्टिस करती हूँ। तो बैरल उससे कहता है कि मैं समझता हूँ, मैं भी अपनी स्वॉर्ड स्किल्स को बेहतर करने के लिए हर दिन प्रैक्टिस करता हूँ। वो उससे कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि मैंने कितना इम्प्रूव किया और मैं खुद को टेस्ट करना चाहती हूँ। क्या एक स्वॉर्ड्समैन भी ऐसा ही चाहता है? तो बैरल उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लूसी उससे कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ और वो भी एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के खिलाफ। और ये बोलकर वो बैरल पर अटैक कर देती है, लेकिन बैरल अपने रिफ्लेक्सेस का यूज करके उस अटैक से बच जाता है। तो लूसी काफी सारे फायर बॉल से उस पर अटैक करने वाली होती है, तो वो भी अपनी स्वॉर्ड निकालकर अटैक के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज ये था एपिसोड 2 ऑफ द फ्रॉम ओल्ड कंट्री बम्किन टू मास्टर स्वॉर्ड्समैन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।